आज हम पढ़ने जा रहे हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये अधिनियम 1963 में आया है। तो हमारा आज का टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उसके पास उपलब्ध है कानून, और कानून के तहत अनेकों न्यायालय स्थापित हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो पीड़ित है वो न्यायालय में जाए, जिस न्यायालय में जिस क्षेत्राधिकार में उसका मामला आता है, और अनुतोष प्रदान प्राप्त करे। तो पीड़ित व्यक्ति को कानून के अनुसार जो न्यायालय स्थापित है उसके अनुसार जाकर के न्याय प्राप्त करना चाहिए। लेकिन कभी कभी मामला ऐसा आता है कि जब इन न्यायालयों से न्याय प्राप्त नहीं हो पाता, या जो न्याय प्राप्त होता है वह अपर्याप्त होता है, सफिशिएंट नहीं होता, तब ऐसे में न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार जो उचित होना है और जो उचित होना चाहिए, या जो उचित है वह होना चाहिए, ऐसे कहिए, जो उचित है वह होना चाहिए, इस आधार पर जब न्याय करता है, अपनी आत्मा के आधार पर न्याय करता है, अपने विवेक के आधार पर न्याय करता है, वो जानता है कि वो जो है कानून न्याय नहीं कर पा रहा है, तब इस प्रकार के अनुतोष को कहते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष, स्पेसिफिक रिलीफ। तो यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पेसिफिक रिलीफ या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। आइए देखते हैं इसके बारे में, ये क्या है। इसमें इतना चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का अर्थ आधार पढ़ेंगे, ये सारे कहाँ लागू नहीं होगा ये पढ़ेंगे, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद तब हम जो है आगे बढ़ते हुए संविधानों का विनिर्दिष्ट पालन पढ़ेंगे, व्यादेश पढ़ेंगे, घोषणात्मक वाद पढ़ेंगे, परिशोधन, विखंडन और विलोपन पढ़ेंगे। बहुत छोटा सब्जेक्ट है दोस्तों, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंस परीक्षाओं में बिहार वगैरह में और प्री वगैरह में आता रहता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये विनिर्दिष्ट अनुतोष का मतलब क्या है। देखिए, अनुतोष शब्द का तात्पर्य उस उपचार से होता है जो न्यायालयों के द्वारा वादार्थियों या पीड़ित पक्षकार को दिया जाता है। अंग्रेजी विधि में अनुतोष के दो प्रकार हैं। एक विधिक अनुतोष जो सामान्य विधि न्यायालय में मिलते हैं, और एक होता है सामयिक अनुतोष जो साम्य न्यायालय में मिलते हैं। सामान्य न्यायालय नहीं, साम्य न्यायालय में। भारत में इसे विनिर्दिष्ट अनुतोष या प्रतीकात्मक अनुतोष के रूप में भी जाना जाता है। अब देखना है कि इसका आधार क्या है, शर्त क्या है, विनिर्दिष्ट अनुतोष की बात आती कब है, ये आपको देखना है। देखिए, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को विनिर्दिष्ट अनुतोष तभी प्रदान किया जाएगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हो। सामयिक क्षेत्राधिकार, किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट अनुतोष तभी प्रदान किया जाएगा जबकि मामला सामयिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो। सामयिक क्षेत्राधिकार वहाँ होता है जहाँ विधिक अनुतोष अपर्याप्त हो, अर्थात यदि विधिक अनुतोष उपलब्ध है तो पीड़ित व्यक्ति को सामयिक अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा। अगर पर्याप्त रूप से उपलब्ध है तो वह जाए सामान्य न्यायालय में, वहाँ से न्याय प्राप्त करे। लेकिन अगर सामान्य न्यायालय में न्याय नहीं हो पा रहा है उसके साथ, वो सामयिक अनुतोष के तहत विनिर्दिष्ट अनुतोष प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि न्यायाधीश के विवेक पर आधारित है। जो इसका शर्त ये है कि किसी पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन और विधिक अनुतोष का उल्लंघन न होना ही ऐसे पीड़ित व्यक्ति को सामयिक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं बना देता है। उस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और विधिक अनुतोष नहीं है, इसी आधार पर थोड़ी आकर के न्याय प्राप्त कर सकता है स्पेसिफिक रिलीफ में, बल्कि यह न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। यह पूरी तरीके से न्यायाधीश के विवेक पर है। न्यायाधीश चाहे तो अनुतोष प्रदान कर भी सकता है और न्यायाधीश चाहे तो अनुतोष प्रदान नहीं भी कर सकता है। लॉर्ड लिंडले कहते हैं इस संबंध में, जब विधिक अनुतोष से भिन्न सामयिक अनुतोष मांगा जाता है तो विधिक अधिकार से भिन्न सामयिक प्रतिवाद पर विचार किया जाना चाहिए। क्या कहने का मतलब है, जब विधिक अनुतोष से भिन्न सामयिक अनुतोष मांगा जाता है तो विधिक प्रतिवाद से भिन्न सामयिक प्रतिवाद पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है। फिलहाल ऐसा कोई स्थापित नियम नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि न्यायाधीश कब प्रदान करेगा कब नहीं प्रदान करेगा। कुछ बातों को न्यायाधीश चेक करता है
कि जो साम्य की शरण में आता है वह स्वच्छ हाथों से न आना चाहिए, यानी उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। जो साम्य चाहता है उसको साम्य बरतना चाहिए, यानी वह न्याय के लिए आ रहा हो, और विलम्ब से नहीं, वह समय से आ रहा हो। अगर ये सब चीज़ें न्यायाधीश देखता है कि वह समय से आया हुआ है और उसने कोई गलती नहीं की है और और उसको पर्याप्त संतोष कानून ने नहीं प्रदान किया है, तब वहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ की बात आती है। न्यायाधीश ये विचार कर सकता है कि इसको स्पेसिफिक रिलीफ प्रदान किया जाए या नहीं किया जाए। अब आता है दोस्तों कि विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम लागू कहाँ नहीं होगा। कहाँ लागू नहीं होगा, उससे अच्छा है कि आप कहाँ लागू होता है ये ध्यान दे दीजिए। जब अन्य विधिक उपचार उपलब्ध न हो तभी स्पेसिफिक रिलीफ उपलब्ध होता है। स्पेसिफिक अनुतोष प्रदान करना न्यायालय जब उचित समझता है, जब पर्याप्त उपचार नहीं है और न्यायालय उचित समझता है, तभी ये प्राप्त होगा। और दूसरा मामला सिविल अधिकारों के प्रवर्तन से है। ध्यान देना है, स्पेसिफिक रिलीफ दांडिक मामलों में लागू नहीं है। ठीक है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि स्पेसिफिक रिलीफ कहाँ लागू नहीं होगा, वहाँ दंड लिखा होता है, दांडिक मामले या फौजदारी मामले लिखा रहता है। तो ध्यान देना है कि दांडिक मामलों में स्पेसिफिक रिलीफ नहीं प्राप्त हो सकता, यह केवल सिविल मामलों का मामला है या सिविल मामलों का विषय है, वहीं पर यह लागू होता है। अब आते हैं, ध्यान देना है विनिर्दिष्ट संतोष का वर्गीकरण। तो देखिए, विनिर्दिष्ट संतोष के वर्गीकरण जो आप पढ़ेंगे चैप्टर, वो है संपत्ति के आधिपत्य की पुनः प्राप्ति, संविधानों का विनिर्दिष्ट पालन, व्यादेश, घोषणात्मकवाद, और उसके बाद तब पढ़ेंगे प्रलेखों का परिशोधन, संविधानों का विखंडन और प्रलेखों का रद्दीकरण। ये इतना चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ संपत्ति के आधिपत्य की पुनः प्राप्ति, कैसे विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का जो कब्जा है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, या किसी संपत्ति का कब्जा लेकर दावेदार को उसे कब प्रदान किया जाता है। यह संपत्ति अंतरण का मामला ही नहीं है, यह एसआरए का मामला है। ये एसआरए में हम अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। इसको अभी हमने हाईलाइट नहीं किया, जिसकी वजह से आपको ये साफ साफ दिख नहीं रहा है मेन बात। इसको हम अभी हाईलाइट करके और तब इसका जो है अगला क्लास जो होगा वो हाईलाइट के साथ होगा, जिससे आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, जैसे समझ में आता है। ठीक है भैया, आज तो सामान्य परिचय टाइप का था। अब आगे चल के एसआरए के बारे में पूरा क्लास आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।